बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से गो हेड दे दिया गया है कि अब मुझे सड़कें साफ चाहिए, क्लीन चाहिए, अमन चाहिए। मुझे किसी किस्म का कोई ऐसा ग्रुप नहीं चाहिए जो आकर इस्लामाबाद बंद कर दे और सूरत हाल ख़राब हो जाए। देखिए, इस वक्त इस सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब में आर्टिकल 147 के तहत इस वक्त रेंजर्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब ये डिप्लॉय क्यों किए गए? असल में सूरत हाल ये पैदा हुई कि तहरीक लब्बैक का जो मामला हुआ, वो इमरान खान जब सऊदी अरब थे तो वो एक एक चीज़ शेख रशीद से, नूरुल हक कादरी से उस वक्त तमाम सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। उन्होंने शेख रशीद को कहा था कि आप मैच को छोड़ें और आकर यहाँ पर डील करें इनको। और आप जानते हैं फिर सबने तनकीद की शेख रशीद पर। शेख रशीद जाए, उन्होंने आकर ऐलान कर दिया कि ये मामला तय होने जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान इस वक्त शदीद नाराज़ है। नाराज़ इसलिए है क्योंकि देखिए, कैबिनेट की हुई है मीटिंग। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसमें आकर शेख रशीद ने बताया है कि देखिए, मैंने सारी सूरत हाल जितना हो सकता था मैंने लब्बैक वालों से जाकर मीटिंग की। मैंने उनसे ये बात पहले पूछी कि आप कहते हैं फ्रांस के सफ़ीर को निकालें। फ्रांस का सफ़ीर तो मौजूद ही नहीं है, तो फिर आप निकालने की कौन सी बात कह रहे हैं? वो मुतालबा कर रहे हैं कि जो असल में पूरे नहीं हो सकता, यानी वो मौजूद ही नहीं है, तो हम निकाले क्या? और दूसरी सूरत हाल ये है, इमरान खान को उन्होंने क्लियरली कह दिया कि देखिए, मेरी जितनी कैपेसिटी है मैंने वो कर लिया, ये अब बाज नहीं आ रहे। इस पर फिर इमरान खान की जानिब से हिदायत दी गई कि अब चीज़ें वैसे नहीं चलेंगी जैसे होंगी। वो ये समझते हैं कि मैं सऊदी अरब गया हूँ, मुल्क के माशी हालात ख़राब है, मैंने वहाँ पर जाकर मोहम्मद बिन सलमान से बातचीत की, डॉलर गिर रहा है, उन्होंने 3 अरब डॉलर दिए। जाहिर सी बात है, तेल का भी मामला था, और फिर उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर तेल के हवाले से पाकिस्तान को रिलीफ दिया। वो ये कह रहे हैं कि मैं ये सब ज़ाती तौर पर करने के लिए नहीं गया, मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए गया हूँ। जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, सड़कें बंद कर रहे हैं, आप पूरे मुल्क में धरने दे रहे हैं, जिससे पूरे मुल्क की मुआशी सूरत हाल ख़राब हो रही है। और आगे याद देखिए, छोटा दुकानदार या बड़ा ताजिर जितने भी हैं, वो सब के सब इस वक्त मुतासिर है। और हर कोई ये कंप्लेन कर रहा है हुकूमत को कि आप इस मसले को रिजॉल्व करें। इस सूरत हाल में अब सूरत हाल बड़ी अजीबो गरीब आपको होती नज़र आ रही है कि यहाँ पर आर्टिकल 147 के तहत रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया गया है, और अब मामला बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल की तरफ बढ़ा है। देखिए, तहरीक लब्बैक की जानिब से जो इमरान खान को रिपोर्ट दी गई है, उनमें बताया गया है कि वो मानने को तैयार नहीं है। अब जहाँ तक मामला ये है तहरीक लब्बैक का, तो वो ये कह रहे हैं कि आप फ्रांस के सफ़ीर को निकालें, क्योंकि आपने हमसे मुआहदा किया था। अगर आप नहीं मुआहदा करते तो हमारी डिमांड नहीं होती। देखिए, यहाँ पर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, शेख रशीद आए, ये तमाम चीज़ें अब क्लियर हो चुकी है। फवाद चौधरी ने तो काफ़ी हद तक आगे चलकर कहा कि जिस तरह हमने, यानी उनका इशारा था टीटीपी और दूसरी तंजीमों कि अगर उनको नहीं छोड़ा तो फिर हम आपको काम पर छोड़ेंगे। तो इस सूरत हाल में ये मामला नहीं अब होगा कि कोई आता है, आकर मुल्क बंद कर देता है, चीज़ें ख़राब होती हैं। अब ज़रा समझ लें कि होने क्या जा रहा है कि इमरान खान के पास है ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा। इमरान खान ये बिलीव कर रहे हैं कि मैं इन्वेस्टर्स को कहाँ से लेकर आऊँ? अगर मुल्क की सड़कें बंद होती हैं तो इन्वेस्टर कहाँ से आएगा? और दूसरा, हुकूमत की जानिब से शेख रशीद को ये मैसेज दिया गया था कि आप जाकर टीएलपी को ये बात कह दें कि आप अगर ये जो डिमांड्स कर रहे हैं, इससे ख़ास तौर पर मुल्क पर तो मुआशी पाबंदियाँ लगेंगी, आप भी इंटरनेशनल दहशतगर्दी की लिस्ट में आ जाएंगे, और उसके बाद सारी ज़िंदगी भी आप लगे रहें तो आप अपने नाम नहीं निकलवा सकते। कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए जिस तरह जमात दावा की तरफ हुई थी कि उनके लीडर सईद हाफिज़ को उन्होंने पूरी तरह एक लिस्ट में डाल दिया था दहशतगर्दी की, कि आपके लीडरान को वो डाल दें और उसके बाद आप बैन हो जाए और हम पर इंटरनेशनल प्रेशर आ जाए कि आपको पूरी तरह बैन कर देना है, आपकी तंजीम को ब्लॉक कर देना है, आपके जितनी भी मसाजिद और ये वो जितना इंतज़ाम है वो सारे का सारा हमें बंद करना पड़े। तो ये शेख रशीद ने जाकर उनको पैगाम दिया था कि देखिए, आप अगर ये काम कर रहे हैं तो हम पर तो मुआशी पाबंदियाँ लगेंगी, उसके बाद डॉलर जो है वो तो 250 से भी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर तो 2-3 रुपये ऊपर चला जाता है, तो आप पर कर्जा इतना बढ़ जाता है। ये असल में पैगाम उन्होंने दिया, लेकिन शेख रशीद ने आकर बताया कि वो कतन मानने को तैयार नहीं है, और टीएलपी का मामला अब बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। इसलिए पंजाब
आपके अंदर रेंजर्स को डिप्लॉय किया है और उनको हिदायत दी है कि आपने किसी भी सूरत इनको आगे नहीं बढ़ने देना। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर अमन कायम करके दिखाएं। देखिए आईजी पंजाब भी आए हैं, उन्होंने भी आकर सूरत हाल से आगाह किया, उनको भी ऑन बोर्ड लिया है। अब यहाँ पर जो मामला अटका हुआ है वो टीएलपी अपने मुआहदे से पीछे नहीं हट रही। वो कह रहे हैं कि जो हमने मुआहदे किए थे आप उनको पूरा करें। हुकूमत ये कह रही है कि अगर हम इस मुआहदे को पूरा करते हैं या फ्रांस के सफीर को निकालते हैं तो देखिए सबसे पहले हम पर पाबंदियां लगेंगी, और हम पर अगर पाबंदी लगती है तो मुल्क तो आ गई नहीं, सूरत हाल ख़राब है, यानी चल नहीं रहा, चीज़ें वैसे ही मामला ख़राब है। डॉलर का आप रेट देख लीजिए, IMF की नई शराइत है। तो अगर इस सूरत हाल में मजीद पाबंदियां होगी तो मुल्क में लोग तो मर जाएंगे। तो यहाँ पर हम वो हरकत नहीं कर सकते जो आपकी डिमांड है। अब ये है वो असल डेडलॉक जहाँ पर सूरत हाल काफ़ी ख़राब है। अब आप देखिए कि फवाद चौधरी ने आकर कहा कि इनका एजेंडा डिफरेंट है, इनके पीछे भारत है या कोई और है। एक चीज़ शेख रशीद और ये तमाम डिस्कस करे हैं कि देखिए आप पूछते हैं फ्रांस के सफ़ीर को, फ्रांस के सफ़ीर तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। जब एक बंदा मौजूद नहीं है तो आपने वो डिमांड क्यों ऐसी हमारे सामने रखी है? यानी वो ये बिलीव करते हैं कि ये डिमांड जानबूझ कर रखी गई है, इसके पीछे एजेंडा डिफरेंट है कि मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना है, क्योस की तरफ लेकर जाना है। और इसमें फिर ताकतें कूदी हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, बहुत सारे हालात ख़राब हैं। तो मामला जो है वो ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहे। अब इमरान खान ने तमाम इस वक्त, चाहे वो रेंजर्स हो, इंटेलिजेंस इदारे हों, फौज हो, सबको ऑन बोर्ड लिया हुआ है कि हमें चीज़ों को अच्छी तरह मैनेज करना है और चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि दो चीज़ें इस वक्त हैं। एक चीज़ ये है कि अगर आप फ्रांस के सफ़ीर को या किसी को निकालते हैं, देखिए तैयब एर्दोगान ने अभी हालिया कोशिश की कि उन्हें निकालने की बात की तो उनको रिवर्स करना पड़ा, क्योंकि इस वक्त आप इंटरनेशनल सतह पर आइसोलेट पूरी तरह हो चुके हैं। अब मिसाल के तौर पर अब आप देखिए कि इंडिया की क्रिकेट टीम पर कितना प्रेशर आया। सब ने कहा कि आपने पाकिस्तान से मैच नहीं खेलना। वो ICC T20 वर्ल्ड कप जो भारत में होना था, कोरोना की वजह से वो UAE चला गया है, वो उसको होस्ट करें। अब आप होस्ट कर रहे हो और आप मैच ना खेलें तो आपको निकाल दिया जाता है वर्ल्ड कप से। यही इमरान खान, उनकी हुकूमत जो है वो कहना चाह रही है TLP को कि देखिए आप ये समझ रहे हैं कि खाली फ्रांस के सफीर को निकालने का मतलब नहीं है। सबसे पहले तो यूरोपीय यूनियन ने हमें जो स्टेटस दिया हुआ है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, सीधा सीधा हमें 12 से 14 बिलियन डॉलर का डायरेक्टली नुकसान होगा। हमारी एक्सपोर्ट्स मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगी। जब वो नुकसान होगा तो आप डॉलर को इस वक्त 175 या 72 या 74 पर देखते हैं, ये तो शूट करके तकरीबन 270 तक चला जाएगा या 300 तक भी चला जाएगा। तो फिर आप चीज़ों को कैसे कंट्रोल करेंगे? मिसाल के तौर पर जो गाड़ी अगर किसी को 20 लाख की मिल रही है, वो गाड़ी अचानक 35 लाख की हो जाएगी, तो बताएं आप कहाँ पर जाएंगे? तो ये असल में चीज़ें डिस्कस हुई कैबिनेट की मीटिंग के अंदर, उनको बताया गया। जब ये तमाम चीज़ें बता दी गई कि कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो इमरान खान ने कहा कि अब जो मर्जी हो जाए, आखिरी हद तक जाना पड़े, लेकिन मैं इस मामले को हल करके रहूँगा। इसीलिए उन्होंने कहा शेख रशीद को कि आप जाकर अवाम को बताएं, फवाद चौधरी को डायरेक्शन दी कि आप जाकर बताएं, और साथ कहा कि अब रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिए कि रेंजर्स इनसे निपटें, और अगर फिर भी ये आते हैं तो फिर BCD प्लान उन्होंने तैयार करके रखा है। देखिए होना ये चाहिए कि बैठकर मामलात आप खुश उसलूबी से तय करें। अगर आप इसको तय करेंगे तो मुल्क समेत सबका फायदा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।